आप अच्छी माँ नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूंगी। अम्मी, जो मैं कहने वाली हूँ, अगर मैंने ना कहा तो आपकी तरबियत पर सवाल उठ जाएंगे। अम्मी, मुझे आज तक आपकी किसी भी बात पर शक नहीं हुआ, मगर आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं जो खाई वाली कहानी सुनाई है उसमें पूरी सच्चाई नहीं। नहीं मन्नत, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप सच कह रही हैं तो यही बात अब्बू की कसम खाकर कहिए। हम इबादत की बातों को टाल जरूर सकते हैं, लेकिन उससे भाग नहीं सकते। बाजी, कुछ सच्चाइयां छुपी रहे तो वो बेहतर होगा। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं मामू जान? एक राज है जिसे आज तक हम छुपाते आए हैं। एक ऐसा राज है जिसकी वजह से इस घर की बुनियाद हिल गई थी। तुम दोनों को वो राज जानना है ना? तो सुनो। दुआ, क्या कर रही है तू मेरी बच्ची? चुप हो जा। अम्मी, मेरी तरबियत पर भरोसा रखिए। माशाअल्लाह मन्नत बड़ी हो गई हैं और ज़हीन भी हो गई हैं, और इबादत भी नासमझ नहीं है। ये दोनों समझती हैं कि कब कैसे कौन सा फैसला लेना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद कुछ गलत नहीं होगा। आज ही के दिन एक हादसा हुआ था। रिलैक्स सुभान, रिलैक्स। क्या हो रहा है मुझे यार? यार, तो अम्मी ने अभी तक परमिशन नहीं दी। उनको मैसेज तो कर दिया मैंने, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई होगी? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्यों नाराज होंगी यार? वो इतनी मॉडर्न ख्यालात की, इतनी मॉडर्न सोच की है। लेकिन सुभान उल्लू के पट्टे, तूने भी उनकी बेटी से प्यार किया ना? डर सा लग रहा है यार। ओए सुभान, रिलैक्स ब्रो। यू आर सुभान सिद्दीकी, ओके? स्टेज पे जाता है ना तो आग लगा देता है, 2 मिनट में बड़ी सी बड़ी डील कर लेता है। डरने की क्या बात है यार? हाँ, बात तो है डरने की यार। एक्चुअली बात मोहब्बत की है, लेकिन ये मोहब्बत कोई आज की थोड़ी ना यार। I mean, बचपन से मैं उससे बात करता आ रहा हूँ, और वो भी तो मुझे चाहती है। कुछ गलत होने वाला है। ओ नो, आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मम्मी ने परमिशन नहीं दी तो? लेकिन अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो? अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो प्रपोज कैसे करूंगा? मैं ऐसे कितनी बातें करता हूँ, लेकिन उसके सामने आता हूँ तो मेरी जबान नहीं खुलती। यार, ये मोहब्बत बड़ी टफ चीज है यार। पता नहीं कब कहाँ कैसे हो गई मुझे। I don't know. तो मम्मी प्लीज 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 जवाब दे दीजिए। 22 साल पहले पूरा शहर फसाद की आग में जल रहा था। हर तरफ आग लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तुम्हारे अब्बू उस मौत के बाजार से सबको गाड़ी में लेकर घर जा रहे थे। फसादियों ने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। तुम्हारे अब्बू ने हमें बचाने के लिए तेजी से गाड़ी मोड़ी और ऐसे रास्ते पर आ गए जहां पर दोनों तरफ खाई थी। अचानक से गाड़ी एक पत्थर से जाकर टकराई और खाई की कगार पर आकर खड़ी हो गई। हमें लगा कि हम सब गाड़ी के साथ नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मन्नत और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इबादत
इबादत गाड़ी में ही रह गई। शुक्र है अल्लाह का, दुआ ने सच्चाई नहीं बताई। मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों की तरह है। मैं कैसे एक को बचाकर दूसरी को मरने देती। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, इबादत को बचा लीजिए, इबादत को बचा लीजिए। हैदर जानते थे कि इबादत को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि गाड़ी खाई की ऐसी कगार पर खड़ी थी कि दरवाजा खोलते ही गाड़ी नीचे गिर जाती। लेकिन हैदर ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो गाड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने जल्दी से इबादत को खींचकर मेरी गोदी में दे दिया, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ सके। और वो गाड़ी के समेत खाई में गिर गए। मैंने हैदर को अपनी आंखों के सामने हजारों फीट नीचे खाई में जाते हुए देखा। और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे हैदर का वो चेहरा नजर आता है जो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रहा था, और मैं कुछ नहीं कर सकी। शायद इसलिए मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। शायद इसलिए मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे सकी जो मन्नत को मिला। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। सही कहा आपने अम्मी, आप अच्छी माँ नहीं है। क्योंकि आप सबसे अच्छी माँ हैं इस दुनिया की। वादा करती हूँ अम्मी, मैं एक बहुत अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूंगी। आपका मुझ पर एहसान है। मन्नत को आपने एक जिंदगी दी, मुझे तो मरने से बचा के 2 बार जिंदगी दी। थैंक यू अम्मी। काश अब्बू मुझे जाने देते तो मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखती। प्यार तेरा ऐसा कहीं जो ना मिला, तेरी तरह क्यों न सब बता